हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष शर्मा। चाय पर चर्चा पर मैं एक और वीडियो अपना अपलोड करने जा रहा हूँ। और आज सुबह ही जो मेरी चाय पर चर्चा हुई थी मेरे ब्रदर से, मेरे वाइफ से, मम्मी से, उसी को ही मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ कि आज इंडियन गवर्नमेंट्स ब्लैक मार्केट को रोक सकती है। जैसा कि मैंने अभी अनुभव किया है कि लॉकडाउन के वक्त में दारू की 1000 रुपये की बोतल 2000 से 2500 के बीच में बिकी है। पान मसाला गुटखा जो आता है वो 5 रुपये की पुड़िया लॉकडाउन के वक्त में 20 रुपये की बिक रही है, जबकि उस पर बैन है, फिर भी वो 20 रुपये की बिक रही है और लोग बाग खरीद रहे हैं। सिगरेट जो 5 रुपये की सिगरेट थी वो 10 रुपये की बिक रही है, 10 रुपये की सिगरेट थी वो 15 रुपये में बिक रही है, जो 15 रुपये की सिगरेट थी वो 25 रुपये की बिक रही है और लोग बाग खरीद रहे हैं। पान मसाला 5 का 20 में बिक रहा है, 25 का 50 में बिक रहा है, 10 रुपये की जर्दे की पुड़िया 50, 60, 70, 80 मनचाही रेट में बिक रही है, लोग बाग उसे खरीद रहे हैं। लेकिन शायद हम ये नहीं देख रहे, हम ये नहीं सोच रहे कि ये जितना भी पैसा एक्स्ट्रा जो दे रही है वो जनता, जिनको इनकी लत लगी हुई है, वो एक्स्ट्रा पैसा जो भी दे रही है वो सारा पैसा ब्लैक में जा रहा है। तो गवर्नमेंट को ये समझना चाहिए कि जनता के पास वाकई इतना पैसा है कि वो उसके लिए इतना खर्च कर सकती है। तो आज गवर्नमेंट को शराब के ऊपर, लिकर के ऊपर कम से कम 150% टैक्स लगा देना चाहिए। गुटखों के ऊपर 200 से 250% टैक्स लगा देना चाहिए। सिगरेट के ऊपर 100% टैक्स लगा देना चाहिए। इससे जो भी इनकम होती है उसे गवर्नमेंट को कोविड-19 से फाइट करने के लिए यूज़ करना चाहिए। और इस टैक्स का नाम भी गवर्नमेंट को कोविड-19 टैक्स रखना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है इसके ऊपर 10 रुपये बढ़ा दो, किसी का कोई हाय हल्ला नहीं होता। आप लेकिन पेट्रोल पे 1 रुपया बढ़ाओ, विपक्षी दल गवर्नमेंट, जिसकी गवर्नमेंट होगी उसके लिए कमेंट्स करना शुरू कर देगा, लोगों के आंदोलन हो जाएंगे, लोग बाग रोडों पे उतर जाएंगे। हल्की सी दाल महंगी हो जाए तो लोग बाग रोडों पे उतर जाएंगे। इन चीज़ों को महंगी करने से लेकिन कोई रोड पे नहीं उतरता, कोई हंगामा नहीं होता। पीने वाला फिर भी उसे पीता ही है, खाने वाला उसे हमेशा खाएगा ही। तो इस पे से बैन। और हाँ, आपने सार्वजनिक पे थूकना मना कर रखा है, तो ऑब्वियसली बात है जो भी गुटखा या पान मसाला खाएगा उसे थूकने के लिए या तो कोई ढंग की जगह देखनी पड़ेगी जहाँ से ये संक्रमण ना फैले। और अगर वो सार्वजनिक जगह पे थूकता हुआ पकड़ा गया तो उस पर 1000 रुपीज़, 500 रुपीज़, 1500 रुपीज़, जो भी आप फ़ाइन लगाना चाहें वो फ़ाइन लगाइए। क्योंकि ये एक फैक्ट है, जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली को टेढ़ी करनी चाहिए। इससे कई फ़ायदे हैं, कई नुकसान हैं, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला फ़ायदा जो गवर्नमेंट को होगा कि ब्लैक मनी जो बढ़ रही है इसकी वजह से वो नहीं बढ़ेगी। दूसरा फ़ायदा, जो पैसा ब्लैक मनी में जा रहा था वो गवर्नमेंट के पास टैक्स में जाएगा, जिसे वो कोविड-19 से फाइट करने के लिए यूज़ कर सकती है। तीसरा फ़ायदा, इस ब्लैक मार्केट के चक्कर में कुछ लोग ऐसे हैं जो इसका नकली प्रोडक्शन कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा नकली शराब पकड़ी गई है, नकली पान मसाले बिक रहे हैं, नकली सिगरेटें बिक रही है, बहुत पुराना माल, एक्सपायर हुआ माल भी इस वक्त बिक रहा है, जिससे लोग अपनी सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। वो चीज़ नहीं होगी। फोर्थ चीज़, आप इसकी कोई दुकान मत खोलिए। मैं नहीं चाहता कि लोग इसको लेने के लिए रोड पे आए। आप इसकी ऑनलाइन डिलीवरी करवाइए घर पे। इससे जो डिलीवर करने बॉय जाएगा उसको रोज़गार मिलेगा, उसका चार्ज भी आप इनसे लीजिए, ये देने के लिए तैयार हैं। इनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता भारत देश में कोरोना से फाइट हो रही है, हमें उसमें साथ देना है। नहीं, इनको पीना तो पीना है, इनको गुटखा खाना है तो खाना है, इनको सिगरेट पीनी है तो पीनी है। जब कोई चीज़ रुक नहीं सकती तो उसको इस तरीके से करना चाहिए कि उससे फ़ायदा पहुँचे। आज गवर्नमेंट को जो भी नुकसान हो रहा है, ब्लैक मार्केट बढ़ रहा है, लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और ये सारा काला धन जब भी जो भी इकट्ठा होगा तो वो गलत कामों में खर्च होगा, अच्छे कामों में खर्च हो ही नहीं सकता। तो गवर्नमेंट को इस बारे में भी एक बार सोचना चाहिए। जो टैक्सेस मैं बता रहा हूँ, ये टैक्सेस उसी हिसाब से मैंने बताए हैं जो लॉकडाउन के वक्त में ब्लैक मार्केट के अंदर चीज़ें बिकी हैं।
दिल्ली गवर्नमेंट ने 70% टैक्स बढ़ाया है। मैं बोलता हूँ 70% बहुत कम है। गवर्नमेंट को इन चीज़ों पर टैक्स बढ़ा देना चाहिए। और अगर कोई ये टैक्स बढ़ने की वजह से इसे पीना कम कर देता है या छोड़ देता है तो उसमें भी सरकार का फ़ायदा है। नशा मुक्ति केंद्र में लोग बाग जाएंगे, इस चीज़ को छोड़ने की पूरी कोशिश करेंगे, और जो लोग इसे पीते हैं वो इंडियन को इकोनॉमी बढ़ाने में हेल्प करेंगे। और ये जो टैक्स है, मैं ये नहीं कहता गवर्नमेंट को इसे हमेशा लगा के रखे। अगर गवर्नमेंट चाहे तो कोविड-19 से फाइट जब अपन जीत जाए, उस पर अपन पूरा काबू पा लें, तब चाहे तो वो ये टैक्स हटा सकती है। नहीं तो ये टैक्स लगा रहने दे, और इससे जो रेवेन्यू अर्न हो रहा है उसका बेनिफिट दूसरी चीज़ों में दे, एज लाइक फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, खाने पीने की सामग्री जो भी हैं, गरीबों के लिए योजनाएं स्टार्ट करें। मेरा तो यही कहना है सर। बाकी आप सबका व्यू, जिसका मैं वेट करूँगा। पहले वीडियो में मुझे बहुत अच्छे व्यूज़ मिले, बहुत अच्छे कमेंट्स मिले, उसके लिए मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच।